हेलो फ्रेंड्स, पैरासल जीएस पे आपका स्वागत है। मित्रों, बीपीएससी के संदर्भ में खास तौर पे बिहार स्पेशल के जो हम प्रीवियस क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर रहे हैं, इसमें हमने इतिहास के सेक्शन के सारे प्रश्नों को देखा था। तो आज हम भूगोल के प्रश्नों को देखेंगे कि भाई बिहार स्पेशल में जो आपका ज्योग्राफी सेक्शन है, यहाँ से आपके काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो कौन कौन सी ऐसी मोस्ट इंपॉर्टेंट थीम है, ये भी हमें पता चलेंगी। और इसके साथ ही साथ कौन से ऐसे सेक्शन है जहां पर आपने मैप रीडिंग का सबसे बेस्ट इस्तेमाल करना है, ये मैं आपको लगभग 10 से 15 ऐसे सैंपल दूंगा मैप्स के थ्रू कि कितना इजी है ज्योग्राफी की साइट्स को तैयार करना अगर आप इसमें मैप को बहुत अच्छे से इस्तेमाल करें। तो मित्रों, पैरासल जीएस को जरूर सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए और टेलीग्राम चैनल पे डेली आपको छोटे छोटे टेस्ट देने का मैं प्रयास करूंगा। आप लोग उसे जरूर सॉल्व कीजिए। जैसे आज मैंने आपको ज्योग्राफी के 35 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए थे बीपीएससी के संदर्भ में, लेकिन उसमें पार्टिसिपेशन आप लोगों का बहुत कम था। तो मित्रों, पार्टिसिपेट जरूर करिए क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपके लिए एक क्वेश्चन खड़ा करेंगे कि भाई आपकी तैयारी किस स्तर पे खड़ी है। और जितना ज़्यादा आप खुद को प्रैक्टिस में रखेंगे उतने ज़्यादा आप प्रिपेयर होंगे। मित्रों, किसी भी इंसान को, विद्यार्थी को, जब तक वो विद्यार्थी जीवन में है, जहाँ भी आपको सीखने को बहुत अच्छा मिलता है, सीखते जाइए। कभी भी बहुत बड़े तुर्रम खां किसी भी विद्यार्थी ने स्वयं को नहीं समझना है। बहुत कुछ सीखने के लिए मेरे लिए भी है, मुझे भी बहुत सारी चीज़ें नहीं आती, बहुत सारी चीज़ें आपको भी नहीं आती होंगी। हमेशा सीखने की ललक अपने अंदर रखिए। तो आइए हम लोग बीपीएससी के बिहार के ज्योग्राफी सेक्शन के क्वेश्चंस को देखते हैं। ये प्रश्न देखने में तो बहुत आसान है, जैसे अभी आप देखेंगे तो कई सारे ऐसे सेक्शन हैं जो बिहार ने अभी काफ़ी ज़्यादा अपडेट कर लिए हैं। तो लेकिन मित्रों, कई सारे स्टूडेंट्स ने मुझे भी कहा था कि सर जो आपके प्रीलिम्स के टेस्ट हैं काफ़ी ज़्यादा टफ हैं। तो देखिए, बहुत सारे विद्यार्थियों के लिए टफ से टफ क्वेश्चन मैं इसलिए बना रहा हूँ कि आपके लिए एक चुनौती बने। और अब अगला जो आपका बिहार का ब्रह्मास्त्र है, उसमें तो आपके लगभग टोटल 40 प्लस टेस्ट मैंने रखे हैं, जिसमें आपके 25 फुल लेंथ के टेस्ट हैं और करंट के ही 4 टेस्ट हैं। तो उसमें आपके पूरे कॉम्प्रहेंसिव वे में अगर आप उसको प्रैक्टिस करते हैं अपने सेक्शंस को पढ़ पढ़ के, तो फिर कुछ बचता नहीं है। बाकी फिर आपकी खुद की एक मेहनत और प्रैक्टिस है कि आप कितना ज़्यादा एमसीक्यूज क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए मित्रों, बिहार राज्य से संबंधित भूगोल के सारे प्रश्नों को देखते हैं और इसमें मैप्स को भी बहुत अच्छे से हम लोग इस्तेमाल करेंगे। देखिए, बिहार में बरौनी रिफाइनरी जो है, ये सोवियत रूस के सहयोग से उस समय बनाई गई थी, जिसमें रोमानिया ने भी थोड़ी सीमित भागीदारी इसमें दी थी। ये एक जनरल कॉमन क्वेश्चन है जो 2020 में पूछा गया था। निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा जोड़ा है जो बिहार के दक्षिणी गंगा क्षेत्र में नहीं आता? तो देखिए, जो पटना, मुंगेर, गया, अरवल जिले हैं, ये बिहार के दक्षिणी गंगा क्षेत्र में आते हैं, जबकि जो वैशाली है आपका, खास तौर पे वैशाली उत्तरी गंगा का क्षेत्र है, तो वैशाली इसमें नहीं आएगा। और ये आपको कैसे पता चलेगा? अगर आप मैप के थ्रू अपना उत्तरी गंगा का पूरा क्षेत्र देख लेंगे कि कौन सी नदियां हैं, और दक्षिणी गंगा में जो आपकी दक्षिणी गंगा वाले क्षेत्र में, ताल क्षेत्र में कौन सी नदियां हैं, ऐसी सोन, पुनपुन, अगर क्यूल, ये सारी नदियों के क्रम को आप अच्छे से देख लेंगे और थोड़ा सा जो बिहार के 38 जिले हैं अगर आप इसको दिमाग में बना के रखेंगे, तो आपके लिए बहुत आसान है इस तरह के प्रश्नों को एलिमिनेट करना, क्योंकि दक्षिणी गंगा क्षेत्र की बात कर रहा है और यहाँ पर वैशाली सीधा एलिमिनेट करके आपका आंसर आ रहा है। बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले में सोना पाया जाता है? तो देखिए, ये आपके 69th बीपीएससी, और ये आपको दिखेगा कि ये बहुत बार पूछा गया प्रश्न है, क्योंकि बिहार के संदर्भ में खनिज बहुत सीमित है। जैसे अगर बात की जाए तो यहाँ पर अब देखिए, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई सीमेंट उद्योग कहाँ पे है, ठीक है, चूना पत्थर कहाँ पे है। तो सिंपल सा अगर आप छोटा सा लॉजिक रखेंगे कि जो आपके विंध्यन क्रम की जो चट्टानें होती हैं, उसमें चूना पत्थर ये वगैरह दबा के पाया जाता है, क्योंकि चूना पत्थर आपका बेसिक रॉ मटेरियल है सीमेंट को बनाने के लिए। अब ये सीधा आपके दिमाग में आ जाएगा कि भाई ये तो रोहतास वाला क्षेत्र है, क्योंकि विंध्यन क्रम में वही है आपका, और वहीं पे आपकी इस तरह की चट्टानें पाई जाती हैं। तो इसी तरीके से मैंने आपको बताया था कि अगर ज्योग्राफी में आप थोड़ा सा वहाँ की मिट्टी, चट्टानों को लेके चलेंगे और मानचित्र में आपको वो जो 38 जिले हैं उसकी एक पिक्चर आपके दिमाग में बनेगी, तो आपके लिए बहुत आसान है ज़्यादातर प्रश्नों को सीधे मैप से ही सॉल्व कर देना। इसीलिए बिहार के 38 जिलों के क्रम को बार बार देखिए कि बिहार के उत्तर में, दक्षिण में, पूर्व में, पश्चिम में, मिड पॉइंट में कौन कौन से ऐसे ज़िले हैं, पटना के आसपास के कौन से ऐसे ज़िले हैं, ताकि एक पिक्चर उनकी आपके दिमाग में बननी चाहिए। जब हम उस ज़िले का नाम लेते हैं तो तुरंत उस समय का जो ज्योग्राफिकल टेरन है वो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। तो बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले में सोना पाया जाता है? तो ये आपका आंसर हो गया जमुई। मित्रों, इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या हम लोग 4 पे चलते हैं। त्रिवेणी नहर देखिए, त्रिवेणी नहर क्वेश्चन आपको दिखेगा कि ये रिपीटेड क्वेश्चन है, पहले भी आपका त्रिवेणी नहर पूछा गया है और ये 69th बीपीएससी में भी आपका पूछा गया था। त्रिवेणी नहर का निर्माण आपकी गंडक नदी से हुआ है। कोसी मैदान का माध्य ये जो है, ये थोड़ा टफ क्वेश्चन है,
ठीक है, ये आपका 30 मीटर के अराउंड इसकी है, और बिहार का शोक जो है कोसी नदी कहलाती है। तो ये एक तरह से थोड़ा टफ क्वेश्चन था, इस तरह का माध्य जनरली विद्यार्थियों को नहीं पता होता, तो ऐसे प्रश्नों को आपने ईगो पे नहीं लेना है, इस तरह के प्रश्नों को परीक्षा में छोड़ देना है अगर आपने एग्जैक्ट नहीं पढ़ा है, क्योंकि चारों ऑप्शन में अगर एक भी ऑप्शन आपसे एलिमिनेट नहीं हो रहा तो इस तरह का प्रश्न करने का कोई मतलब नहीं है। बिहार का प्रसिद्ध पशु मेला आपका कार्तिक पूर्णिमा को, सिंपल सोनपुर आपका। दक्षिणी बिहार में प्रचलित परंपरागत जल संरक्षण सिंचाई पद्धति जिसे आहार पाइन कहा जाता है, इसमें तालाब और वाहिकाएं या नहरें बना के खेती की जाती है जल संसाधनों के प्रबंधन के लिए, तो ये है आहार पाइन। ठीक है, इस तरह का भी प्रश्न आपका ये रिपीट हो सकता है, इसको ध्यान से देखिए। थॉर्नमेट की योजना के अनुसार पूर्वी बिहार की जलवायु C2 में आती है। ठीक है, मोटा अनाज को चमत्कारिक अनाज या भविष्य की फसल कहा जाता है, क्योंकि भाई बहुत कम पानी चाहिए, ये सूखे की फसल है, सूखे को लेके सहिष्णु है, बहुत कम पानी की क्वांटिटी में भी ये फसलें हो जाती हैं। अब कोसी नदी गंगा में मिलती है कुर्सेला के पास, आपका कटिहार याद रखिए, कटिहार का कुर्सेला में कोसी नदी जो है आपकी गंगा से मिलती है, इसे सप्त कोसी भी कहा जाता है। गंगे डॉल्फिन अभ्यारण्य आपका, विक्रमशिला गंगे डॉल्फिन अभ्यारण्य आपका भागलपुर में है, याद रखिए। ये बहुत छोटे छोटे प्रश्न हैं, लेकिन इसमें कई बार आपको इस तरह का डिटेल और डेटा मिलेगा जो आप जिसकी कमी के चलते 1 से 2 प्रश्न आप बताइए। अब बिहार का एक सेक्शन है, अब बिहार सेक्शन में अगर आपने इतिहास, मॉडर्न ज्योग्राफी और सेंसस मिला के 4 प्रश्न गलत कर दिए तो फिर तो बहुत बड़े सेक्शन पड़े हैं। इतिहास और बाकी जो भूगोल है, पॉलिटी है, इकोनॉमी सर्वे है, वहाँ पर क्या होगा। तो ऐसे ही कुल मिला के 7 से 8 प्रश्न जिन्हें आप बहुत लोड नहीं देते, महत्व नहीं देते, इन्हीं प्रश्नों की गलती के चलते आप बाहर हैं। बिहार में बल सुंदरी, ताल, करेल और बलथर ये क्या है, ये मिट्टी के प्रकार हैं। ठीक है, तो बिहार में आपकी बाल सुंदरी क्या है, तो ये देखिए बाल सुंदरी वाला क्षेत्र है उत्तरी बिहार का जो बांगर क्षेत्र है, जिसमें आपका सहरसा है, पूर्णिया, दरभंगा, मुजफ्फरपुर वाले सारे क्षेत्र आते हैं। इसके बाद इन्होंने कहा है कि ताल क्षेत्र जो है बक्सर से भागलपुर तक गंगा नदी का जो दक्षिणी तटबंध है, वहाँ की जो निम्न भूमि या ताल क्षेत्र है वो आपके ताल क्षेत्र में सम्मिलित किया जाता है, जिसमें आप मोकामा ताल को भी सम्मिलित कर सकते हैं। जैसे कि मोकामा ताल को एक उदाहरण के तौर पे याद रखिए कि ये भी आपके ताल क्षेत्र में आता है। बलथर मृदा क्या है, तो गंगा के मैदान का दक्षिणी सीमा और छोटा नागपुर पठार की उत्तरी सीमा जो है, छोटा नागपुर के उत्तर में और गंगा का जो दक्षिणी मैदान है उसके दक्षिण में ये जो छोटा सा क्षेत्र है, ये बलथर वाली मृदा आपकी गंगा पाई जाती है। अब इसके बाद देखिए कहलगांव, कांटी, बाढ़, नबीनगर क्या है, तो ये ताप विद्युत शक्ति केंद्र है। कहलगांव याद रखिए मित्रों, ये प्रश्न आपका रिपीट भी हुआ है। कहलगांव आपका भागलपुर में है, कांटी आपका मुजफ्फरपुर में है, बाढ़ याद रखिए पटना, और नबीनगर आपका औरंगाबाद। ये चारों जो हैं बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। ताप विद्युत शक्ति केंद्र कहलगांव भागलपुर में, कांटी मुजफ्फरपुर में, बाढ़ पटना में, नबीनगर औरंगाबाद में। अब देखिए यहाँ पर रिपीटेड में आपका टफ क्वेश्चन कैसे बन सकता है। अब देखिए अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, और कहलगांव के आगे भागलपुर, कांटी के आगे यहाँ पे इन्होंने बेगूसराय डाल दिया, बाढ़ के आगे पटना, नबीनगर के आगे औरंगाबाद, तो भाई कांटी बेगूसराय तो नहीं है, मुजफ्फरपुर है। इस तरह से कई बार जब आप सटीक लोकेशन नहीं याद करते तो आपसे प्रश्न गलत हो जाता है। तो वो उसके पास अपने प्रीवियस क्वेश्चन का डाटा काफ़ी है आपके लिए बहुत टफ क्वेश्चन करने का। इन्हीं प्रश्नों में अगर आपके सामने ये 4 में से 1 को हटा दिया जाए और आपने सही से याद नहीं किया तो आप लोग प्रश्न को गलत कर सकते हैं। बिहार में निम्नलिखित में से कौन वस्त्र उद्योग का केंद्र है, तो देखिए गया भी है, भागलपुर भी है, तो 1 से अधिक विकल्प इस प्रश्न में सही है। गौवध को किस वर्ष में प्रतिबंधित किया गया था, तो देखिए बिहार में पशु संरक्षण और सुधार अधिनियम 1955 लाया गया था, तभी गाय, बछड़ा, बैल, सांड इन सब के वध को प्रतिबंधित कर दिया गया था। तो 1955 का अधिनियम याद रखिए। बिहार विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष कौन है, तो ये वर्तमान में आपके सम्राट चौधरी हैं। इनमें से कौन 2 बार बिहार के राज्यपाल रहे हैं, तो अखलाक उर रहमान किदवई जो हैं साहब, ये रहे 2 बार, 1979 से 1985 और 1993 से 98, ये दोनों इनके क्रम याद रखिए, ये 2 बार रहे हैं। बिहार का प्रथम गैर कांग्रेस मुख्यमंत्री कौन थे, तो महामाया प्रसाद सिन्हा है। ये तथ्य याद रखिए मित्रों, इस तरह के तथ्य आपको सीधे सीधे रटने हैं क्योंकि इसमें कोई लॉजिक नहीं है। गैर कांग्रेस मुख्यमंत्री तो महामाया प्रसाद सिन्हा, सीधे सीधे आपने इनको याद रखना है तथ्यों को। बिहार के निम्न हिस्सों में से कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है, तो देखिए जो आपका खड़गपुर की पहाड़ियां हैं ये धारवाड़ क्रम की हैं, जो पुराना है आपका। रोहतास पठार जैसे मैंने आपको अभी बताया था कि विंध्यन क्रम में चूना पत्थर मतलब सीमेंट कारखाने पाए जाते हैं।
तो ये आपका उसके बाद का है। और उत्तर पश्चिमी जो पहाड़ियाँ हैं आपकी सोमेश्वर पहाड़ी वगैरह, पश्चिमी चंपारण का जो क्षेत्र है ये शिवालिक हिमालय का है, ये भी नया है, ये तृतीय क्रम का है, टर्शरी पीरियड का है। बाकी उत्तर गंगा मैदान सबसे ज़्यादा इसमें नवीनतम भी है। तो याद रखिए खड़गपुर की पहाड़ियाँ पुरानी हैं इन सब के क्रम में। निम्नलिखित में से कौन सा जिला धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाला नहीं है? तो रोहतास नहीं है, क्योंकि अभी हमने बात की कि देखिए अब यहाँ पर जो आपका क्वेश्चन है इसी के क्रम में ये दूसरा क्वेश्चन आया है। अगर आप इसको थोड़ा सा ये जो पहले आपसे प्रीवियस क्वेश्चन पूछा गया था कि भाई कौन सा पुराना है, अगर आपने इसी ही ध्यान से पढ़ा होता तो यहाँ पे सीधे सीधे आप धारवाड़, और ये अगर आपको रोहतास पता है कि भाई चूना पत्थर वाला जो विंध्यन क्रम का आपका क्षेत्र है, अगर आप इसको थोड़ा सा ध्यान में रखते हैं तो सीधे सीधे आपको ये पता चल जाता है कि भाई ये आपका जो है विंध्यन क्रम का है, ये आपका जो है विंध्यन क्रम का है जिसमें चूना पत्थर पाया जाता है, ये धारवाड़ का नहीं है। बाकी मुंगेर, जमुई ये सारे क्षेत्र आपके उसमें आते हैं धारवाड़ में। तो देखिए यहां पर लिखा हुआ है कि बिहार के धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाले जिले दक्षिण पूर्व बिहार में आते हैं, जबकि रोहतास जो है दक्षिण पश्चिम बिहार का हिस्सा है जो कि विंध्यन क्रम की चट्टानों से बना है। और ये विंध्यन क्रम जो है ये कैमूर से सोन नदी घाटी रोहतास तक फैला हुआ है। बिहार के निम्न जिलों में से कहाँ पर पिडमांट स्वयं या दलदली मिट्टी जो है, ये पश्चिमी चंपारण वाला क्षेत्र आपका जो शिवालिक वाला है, ये आपका पश्चिमी चंपारण शिवालिक जो टर्शरी पीरियड में बना है। यहाँ पे देखिए ऐसे हर चीज़ को जोड़िए, पश्चिमी चंपारण मतलब टर्शरी पीरियड में यहाँ की आपकी चोटियाँ बनी हैं, जैसे सोमेश्वर पहाड़ी हो गई, तो ये आपको जोड़ना है ताकि आपको याद रहे बहुत क्रम में। तो देखिए 3 प्रकार की मिट्टियों में बांटा गया है, पिडमांट दलदली जिसमें पश्चिमी चंपारण का क्षेत्र है, तराई हो गया, और आपका गंगेटिक जलोढ़ हो गया। अब देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन आया है प्रश्न संख्या 23 कि ब्रह्मयोनी हिल बिहार के किस जिले में है? तो अब देखिए ब्रह्मयोनी तो गया में है, लेकिन गया में आपका रामशिला, प्रेतशिला और भूतशिला, ब्रह्मयोनी पहाड़ी, कटारी पहाड़ी, पांचों याद रखनी है आपको। अब इसी तरीके से आपको बिहार की दूसरी भी जो पहाड़ियां हैं जिलों में, आपने उनके भी नाम याद रखने हैं। ये एक लिस्ट पूरी मैं आपको पैरासोल के टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा दूंगा, और बाकी ये जो PDF जिस तरीके से बना है ये भी मैं आपको यहाँ पे शेयर कर दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पे। निम्नलिखित में से कौन सी नदी फतुआ के पास गंगा में मिलती है? तो पुनपुन है जो आपकी फतुआ के पास गंगा में मिलती है। तो पुनपुन नदी छोटा नागपुर पठार पलामू झारखंड से निकलकर बिहार के औरंगाबाद जिले में प्रवेश करती है। अब ये भी एक प्रश्न है कि भाई ये जो पुनपुन नदी है बिहार में किस जिले से प्रवेश करती है? तो औरंगाबाद जिले से प्रवेश करती है, क्योंकि निकलती पलामू झारखंड से है और पटना जिले के पास फतुआ के समीप गंगा में मिल जाती है। अब इसकी पुनपुन की सहायक नदियाँ भी याद रखिए, ये भी अपने आप में एक क्वेश्चन है। एक्सप्लेनेशन को बहुत ही तोड़ तोड़ के पढ़ना है और याद रखना है। देखिए पुनपुन नदी कहाँ से निकल रही है, ये एक पहला क्वेश्चन हो गया, पलामू झारखंड से। ऐसा भी प्रश्न दे सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट गलत है। अब 3 स्टेटमेंट यहाँ पे डाल दिए गए, उसमें एक स्टेटमेंट ये दे दिया कि पुनपुन नदी का जो मतलब जो आपका उद्गम क्षेत्र है वो बिहार ही है, अगर ऐसा लिख दिया जाता है, जबकि पलामू झारखंड है, तो ये स्टेटमेंट गलत हुआ, क्योंकि पलामू झारखंड से, बिहार से नहीं निकलती। फिर इनकी जो सहायक नदियां हैं इसके क्रम में आपसे गलती हो सकती है। तो याद रखिए पुनपुन नदी पलामू झारखंड से निकल रही है, औरंगाबाद में प्रवेश कर रही है, पटना के समीप फतुआ के समीप गंगा में मिल रही है, और आपकी मोरहर और दरगाह 2 इसकी सहायक नदियाँ हैं। फिर मित्रों आगे देखिए, बिहार का कौन सा भू आकृतिक खंड झारखंड के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता? तो मिथिला नहीं करता, क्योंकि मिथिला बिल्कुल अपोजिट रेंज में है। गंगा, सोन, मगध और अंग ये तीनों मिल रहे हैं, जबकि ये अपोजिट है। अगर आप मैप को थोड़ा सा दिमाग में लेके चलते, सीधे सीधे आप इस प्रश्न का उत्तर सही निकालते। गंगा नदी का दियारा भूमि क्या होती है? मित्रों गंगा के आसपास, जहाँ फिर आपने यहाँ से दिल्ली से यमुना के आसपास भी आपने जाते हुए देखा होगा कि बहुत सारे समय के बाद जब रेत काफ़ी ज़्यादा इकट्ठी हो जाती है, तो रेत में आपने बहुत सारी जायद की फसलें देखी होंगी, खरबूजा, तरबूज ये सब लगे रहते हैं। कई सारे किसान नदियों के किनारे इस तरह की भूमि पर खेती बाड़ी भी करते हैं, जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे होंगे। दियारा क्या होता है? दियारा बेसिकली दीपक कहा जाता है। तो जो रेत के पानी के बीचों बीच छोटे से लैंड बन जाते हैं, छोटे छोटे से 1-1, 2-2, 4-4 एकड़ के, तो ये दियारा आपके रेत के दीप हैं, ठीक है। तो ये गंगा नदी में दियारा भूमि का नामकरण एक किससे हुआ है? तो दिया से हुआ है। वैसे ये याद रखिए कि एक तरह से क्या होते हैं कि रेत के जमाव होते हैं ये। निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु बिहार के भौगोलिक संकेत के रूप में पंजीकृत नहीं है? तो यहाँ तो देखिए मूंगा, जर्दालू आम, कटनी धान, मगही पान, ये एक से अधिक यहाँ पर ऑलरेडी है, तो ये आपका प्रश्न जो है ई की तरफ चला जाएगा। ये हालांकि ये प्रश्न ये भी आपकी ओर संकेत देना चाह रहा है कि आप वर्तमान के करंट के GI टैग याद रखिए।
बिहार के कौन कौन से जीआई टैग हैं। बिहार में गंगा नदी में मिलने वाली सोन नदी का उद्गम अमरकंटक, और बिहार के पटना के समीप गंगा में ये मिल जाती है, और छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार 4 राज्यों से होकर बहती है। गंगा नदी नहीं बहती है कहाँ पे, देखिए दरभंगा, मुंगेर। तो गंगा क्षेत्र को इमेजिन कीजिए, गंगा कहाँ से आ रही है, किन किन जिलों से होकर बहती है। 12 जिले हैं टोटल। अगर आप थोड़ा सा इमेज और पिक्चर बना के चलेंगे तो बिल्कुल आपको क्लियर हो जाएगा। और पूर्णिया, भागलपुर, तिरहुत, सारण और मगध और कोसी। तो यहाँ पे डी ऑप्शन जो है आपका मगध, कोसी, ये नहीं है। तो याद रखिए, ये 12 जिले याद कर लीजिए, क्योंकि बार बार ये प्रश्न किसी भी तरीके से तोड़ मरोड़ के आपसे पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर आपका गंगा नदी अपनी यात्रा के क्रम में बक्सर, भोजपुर, सारण, पटना, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, खगड़िया, मुंगेर, भागलपुर, कटिहार आदि जिलों से प्रवाहित होती है। टोटल ये 12 जिले हैं। ये भी प्रश्न पूछा गया है। देखिए, बिहार राज्य में गंगा के किनारे स्थित जिलों की संख्या कितनी है, तो 12 है। तो ये 12 के 12 याद रखिए। इसका आप पासवर्ड बना लीजिए कोई अच्छा सा, कोई भी कहानी, पिक्चर या किसी से भी जोड़ के, जैसा भी आपको बनाना है, एक पासवर्ड बना के रखिए ये 12 के 12 याद करने के लिए। अगर आप सिंपली इसको देखेंगे तो देखिए यहाँ पर आपका बक्सर हो गया, भोजपुर हो गया, भागलपुर, बेगूसराय, टोटल 4 तो बी वर्ड से है, तो आप B4 कर लीजिए। इस तरीके से अपना एक पासवर्ड बना लीजिए इस 12 के 12 को याद करने के लिए। तो बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है, देखिए ये किस तरीके का प्रश्न है। तो बिहार में गंगा नदी सबसे लंबी जिले के अंदर जो है पटना। तो बिहार में पटना में सबसे ज़्यादा लंबी है। कितनी लंबी है, तो 99 किलोमीटर लंबी है। और दूसरे नंबर पे आपका भागलपुर आता है, जहाँ पे 97 किलोमीटर है। तो इसलिए पटना भाग, तो पटना से भागी है गंगा एकदम तेजी से। इस तरह से आप इसे याद रखिए, 99 और 97 है। अब ये दूसरे वाला जो है आपका भागलपुर सेकंड जो है, यहाँ पर यही स्टेटमेंट बनाया जा सकता है। ठीक है, तो आपको हर तरह के डाटा को अपने दिमाग में रखना है। बिहार में प्रवाहित होने वाली निम्न नदियों में से उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां, देखिए उत्तर की ओर का मतलब है कि जो दक्षिण गंगा की नदियां हैं उनकी बात कर रहा है। ठीक है, क्योंकि जो उत्तर की नदियां वो दक्षिण की तरफ बहेंगी, और जब उत्तर की नदियां ही कई सारी दक्षिण की तरफ बहती हैं तो समानांतर पीनट आकार का इनका प्रवाह क्षेत्र भी बनता है। तो यहाँ पर देखिए, बिहार में प्रवाहित होने वाली निम्न नदियों में से उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली, अब भागमती, कोसी, कमला, गंडक ये तो है नहीं, तो यहाँ पे कोई नहीं है, क्योंकि भाई सोन, पुनपुन, ये किऊल हो गया आपकी, ये सारी नदियाँ जो है ये आपकी उत्तर की ओर बहती हैं, और ये दक्षिण गंगा के प्रवाह क्षेत्र की नदियाँ हैं। तो बिहार का शोक किसे कहा जाता है, कोसी नदी को कहा जाता है। अब आगे देखिए, कॉपेन ने जलवायु वर्गीकरण के अनुसार उत्तर बिहार में जलवायु को कैसे प्रदर्शित किया है। तो देखिए, उत्तर बिहार का जो क्षेत्र है, ये आपका जो पूरा उत्तर बिहार का क्षेत्र है, इसे जो है उन्होंने CWG कहा था। ऐसे ही आपका ये जो वाला क्षेत्र है आपका, ये क्षेत्र इसे AW कहा था, जहाँ पे सवाना प्रकार की आपकी जलवायु पाई जाती है। तो थोड़ा मैप के थ्रू आप जब चीज़ों को रख के सीखेंगे तो आप बहुत अच्छे से प्रश्नों को कर पाएंगे। बिहार के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में सबसे अधिक जिले हैं, उत्तर पश्चिम में हैं। देखिए ये किस तरीके का प्रश्न है, अब इसको देखिए, आइए देखते हैं। देखिए, बिहार में अगर ये दक्षिण पूर्वी, दक्षिण पश्चिमी ना पूछ के दक्षिणी गंगा क्षेत्र पूछ लेता तो टोटल 17 जिले हैं वहाँ पे, जबकि उत्तर पश्चिम में आपके 12 हैं, उत्तर पूर्व में 8 हैं, और दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम दोनों मिला के 17 हैं, एक में 11, एक में 6। इसको देखते हैं। देखिए, बिहार कृषि जलवायु क्षेत्र 4 में आता है। मध्य गंगा का मैदानी क्षेत्र कहा जाता है। 3 इसके उपक्षेत्र हैं, एक तो आपका उत्तर पूर्व हो गया, और एक आपका उत्तर पश्चिम में आपका जलोढ़ मैदान है, दूसरा फिर दक्षिणी बिहार जलोढ़ का मैदान है। अब इसमें भी जो दक्षिणी बिहार जलोढ़ का मैदान है, इसे 2 हिस्सों में बांटा गया, और ये 2 हिस्सों को यहाँ पर ऑप्शन के तौर पे इन्होंने रख दिया था। अगर यहाँ पे सिर्फ आपके ये वाला हिस्सा रखा जाता कि भाई दक्षिणी बिहार जलोढ़ मैदान, तो यहाँ पर इसके टोटल 17 हो जाते, आपने इसको आंसर में टिक करना था। लेकिन इसने इसके 2 जो टुकड़े हैं, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम, इसे रख दिया, जिसमें कि आपके दक्षिणी पूर्व में 6 हैं और दक्षिण पश्चिम में 11 हैं। इसीलिए आपका यहाँ पर जो आंसर है वो आपका आ गया उत्तर पश्चिम। तो यहाँ ये प्रश्न थोड़ा ट्रिकी है, इसे परीक्षा में बहुत टफ आपके लिए बनाया जा सकता है, क्योंकि आप अपने दिमाग में दक्षिण रखेंगे और वहाँ पर अगर उन्होंने सीधा दक्षिणी गंगा क्षेत्र ही दे दिया तो उसमें 17 हो जाएंगे, तो फिर आपने उसको टिक करना है। थोड़ा ध्यान से इस एक्सप्लेनेशन को देखिए। मुजफ्फरपुर, दरभंगा और चंपारण जिलों में कौन सी मिट्टी अधिकांशतः पाई जाती है, तो ये सारे क्षेत्र नवीन जलोढ़ वाले हैं, खादर वाले हैं। तो दरभंगा हो गया, मुजफ्फरपुर हो गया, चंपारण जिलों में नवीन जलोढ़ जिसे खादर कहा जाता है, ये सारी है। तो यहाँ गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, ये सारी नदियाँ आती हैं। तो यहाँ पर ये पूरा आप क्षेत्र देख रहे होंगे, यहाँ का जो पूरा ये वाला जो क्षेत्र है आपका, यहाँ पर ये खादर वाला पूरा क्षेत्र है आपका। बिहार का सर्वाधिक जूट उत्पादन जिला आपका पूर्णिया है।
और यहाँ पे इसकी टोटल आपकी परसेंटेज दे रखी है कि कितना क्रम है। देखिए भारत के संदर्भ में देखा जाए तो पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा जूट है, ठीक है। बंगाल आपके कुल जूट उत्पादन का 81%, असम में, फिर बिहार में। तो बिहार अगर कॉम्प्रहेंसिव वे में देखा जाए तो थर्ड पोजीशन पे है, लेकिन अगर बिहार के अंदर की बात की जाए तो पूर्णिया में आपका जूट का उत्पादन होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में मंडल बांध परियोजना, तो ये मंडल बांध परियोजना आपकी उत्तरी कोयल नदी पे है, ठीक है। तो ये आपकी उत्तरी कोयल नदी पर बनी है मंडल, और ये उत्तरी कोयल जो है आपकी किसकी सहायक नदी है, ये आपकी सोन की सहायक नदी है, याद रखिए। तो देखिए झारखंड के पलामू जिले के मेदिनीनगर में उत्तरी कोयल जो है इस पे मंडल डैम बना हुआ है। उत्तरी कोयल जो है इस पे मंडल डैम जो है ये मेदिनीनगर आपका झारखंड में बना हुआ है, ठीक है। इसके बाद ये यहाँ पर इस सारे क्षेत्रों से बहते हुए बिहार के औरंगाबाद और गया को याद रखिए। अब आपके लिए मित्रों यहाँ पे प्रश्न क्या बनता है कि भाई ये जो मंडल है, ये आपके लिए यहाँ पे जो प्रश्न बन रहा है वो ये बन रहा है कि ये जो आपकी मंडल बांध परियोजना है ये बिहार के औरंगाबाद और गया इन दो जिलों को पोषित कर रही है, ठीक है। तो आपने ये दो याद रखने हैं कि भाई जो मंडल परियोजना है बिहार के किन दो क्षेत्रों को मतलब कि सिंचित कर रही है, जहाँ प्रभावित कर रही है, ठीक है। तो आप याद रखिए औरंगाबाद और गया आपके लिए यहाँ पर क्वेश्चन बनता है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बन रहा है ये, ठीक है, याद रखिए इसे। त्रिवेणी नहर देखिए आ गया फिर से, 69 बीपीएससी में पूछा था, 63 में भी पूछ लिया कि भाई गंडक पे त्रिवेणी नहर है। कैमूर पठार किसके लिए प्रसिद्ध है, फिर से आपका आ गया कैमूर पठार, विंध्यन क्रम, चूना पत्थर, ठीक है। तो कैमूर पठार, ठीक है, चूना पत्थर, और ये रोहतास, कैमूर और सीमेंट उद्योग, सब चीज़ें आपस में जुड़ी हुई हैं। अब कैमूर का जो पठार है विंध्यन क्रम में है, यहाँ पे रोहतास और कैमूर है, चूना पत्थर पाया जाता है, और चूना पत्थर आपका बेसिक किसके लिए रॉ मटेरियल है, सीमेंट इंडस्ट्री के लिए। ऐसे एक दूसरी चीज़ों को आपस में जोड़ के चलिए, बहुत आसानी होगी आपको चीज़ों को याद करने में। निम्नलिखित झीलों में से कौन सी बिहार में स्थित है, तो अनुपम झील है आपकी। तो ये झीलों की पूरी लिस्ट मैं आपको नीचे दे दूंगा टेबल में, मैंने आज कुछ लिस्ट भी बनाई है, इसी आपके पीडीएफ के नीचे इस तरह की लिस्टें बना के मैंने रखी हुई है। निम्नलिखित झीलों में से कौन सी बिहार में स्थित है, तो अनुपम झील हो गई आपकी। उत्तर बिहार किसके लिए प्रसिद्ध है, तो बाढ़ क्षेत्र के लिए भाई कहा ही जाता है, ये कॉमन मतलब एक बेसिक सा धारणात्मक सा क्वेश्चन है। कुल बोई गई भूमि क्षेत्र का कितना प्रतिशत, बिहार के क्षेत्रफल में कुल बोई गई भूमि का कितना प्रतिशत है, तो देखिए जो कुल बोई गई आपकी भूमि है, तो राज्य में कुल बोई गई ग्रोस सोन जो एरिया है वो 7,264 हेक्टेयर है, जो राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 77.61% है। तो ये इस तरह का कोई ऑप्शन यहाँ पे है नहीं, क्योंकि ये बहुत पुराना क्वेश्चन है, लेकिन आप ये करंट वाला जो डाटा है टेबल का ये जरूर याद रखिए, क्योंकि ये आपका जो है ये प्रश्न बना सकता है, ठीक है। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो 7,264 या फिर 77.61% जो है वो आपका ग्रोस साउंड एरिया है करंट में। बिहार में कोयले का अनुमानित भंडार कितना है, तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपका 16 करोड़ है, जबकि प्रेजेंट में आपका 4,437 मीट्रिक है, और 1 अप्रैल 2023 के आंकड़े के अनुसार ये आंकड़ा आप जो लेटेस्ट है इसे याद रखिए। बिहार में कितने वर्ग मीटर वन क्षेत्र है, तो देखिए इसमें आपको ये जो रिकॉर्डेड आंकड़ा है 7,442 वर्ग किलोमीटर 7.90, ये आपको याद रखना है। यहाँ पर एक बात आपको और याद रखनी है कि अगर बिहार में सर्वाधिक वना आवरण क्षेत्र या फिर प्रतिशत की बात की जाए तो कैमूर नंबर 1 है, जबकि सबसे कम आपका शेखपुरा में है। बिहार राज्य में कुल भौगोलिक क्षेत्र की तुलना में समस्त वन क्षेत्र का प्रतिशत क्या है, तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नहीं है, 7.84% है आपका, क्योंकि यहाँ वन क्षेत्र की और बात हो रही है। जब वन और वन आच्छादित टोटल क्षेत्र आप देखेंगे तो 7.94 आपका आंसर आएगा। देखिए मित्रों फिर से वही प्रश्न आपका बार बार रिपीट हो रहा है, तो 7.84। सबसे अधिक घने पतझड़ वाले क्षेत्र पश्चिमी चंपारण में, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा शहर बिहार के सबसे पूर्वी भाग में है, तो कटिहार है बिहार के सबसे पूर्वी भाग में, ये कॉमन से क्वेश्चन है। फिर देखिए बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्र, तो प्रश्न काल नहीं, करंट का याद रखिए 94,163, ये आंकड़ा याद रखिए, बार बार पूछा जा रहा है। संसार का सर्वोत्तम खनिज अब्रक प्राप्त होता है, तो यहाँ पे ऑप्शन में आपका जो है ये आपका हजारीबाग वाला क्षेत्र है, बाकी ये कुल्टी, धनबाद, जरिया ये वाले क्षेत्र नहीं है, क्योंकि अब्रक आपका जो है अब्रक हजारीबाग में, गिरिडीह में, कोडरमा में, ये झारखंड के तीनों क्षेत्र हैं। और वहीं बिहार का नवादा जिला आप याद रखिए, ये आपके लिए प्रश्न है, बिहार का नवादा जिला में अब्रक है, ये आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपको ये याद रखना है। बिहार का तराई प्रदेश विस्तृत है, तो भारत नेपाल सीमा के समानांतर, कॉमन सी बात है। बिहार का सुमेश्वर श्रेणी
पारसनाथ पहाड़ी से पुरानी है, राजमहल से पुरानी है कि खड़गपुर से पुरानी है? तो देखिए खड़गपुर की जो पहाड़ी क्षेत्र है धारवाड़ क्रम की है, और जबकि जो सुमेश्वर है ये टर्शरी पीरियड है। तो ये आपका सबसे, इन सब में जो आपके पास ऑप्शन दे रखे हैं इसमें सबसे नवीनतम आपका जो है वो सुमेश्वर प्राणी है, ये सुमेश्वर श्रेणी है आपकी, क्योंकि ये आपकी प्लेस्टोसीन काल में बनी हुई है। मुंडा जनजाति अधिकांशता बसी है बिहार में। दरअसल बिहार नहीं, ये जिस समय का क्वेश्चन पूछा गया उस समय आपका जो मुंडा है सबसे ज़्यादा ये आपके झारखंड में ही है। और अभी अगर आप करंट में बिहार के संदर्भ में देखेंगे तो संथाल सबसे बड़ी यहाँ पे जनजाति है। संख्यात्मक रूप से बिहार में संथाल सबसे ज़्यादा है, ठीक है। और बिहार सरकार की ऑर्गेनिक कॉरिडोर योजना के तहत निम्नलिखित में से किसके किनारे जैविक कृषि को बढ़ावा दे रहा है? गंगा नदी के 13 जिलों में ये इस तरह की जैविक खेती को बढ़ावा देने जा रहा है। अब प्रश्नकाल में यहाँ पे हाईवे पूछा गया है, लेकिन आप वर्तमान का याद रखिए कि 31 अगस्त 2021 के आंकड़े के अनुसार 5,940 राजमार्ग जो है आपका 5,940 किलोमीटर है, और इसमें सबसे लंबा जो है वो आपका है 27, ठीक है, जिसकी लंबाई 487 आपकी जिसकी लंबाई है 27 को याद रखिए। तो आपने करंट डाटा ही याद रखना है इसमें से, बाकी आपने पुराना डाटा यहाँ पे नहीं पढ़ना है। छोटा नागपुर के जंगल हैं तो ये सवाना और पतझड़ प्रकार के हैं, ठीक है। तो बिहार में भारी मशीन निर्माण प्लांट, तो ये रांची, देखिए पुराना क्वेश्चन है, इस समय ये आपका नहीं है यहाँ पे। टाटा लो इस्पात कारखाने में लो एस की पूर्ति होती है सिंहभूम से, ये पुराने प्रश्न हैं आपके। कुछ पुराने प्रश्न नहीं काम के, आप उन्हें छोड़ सकते हैं। बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान वाल्मीकि अभ्यारण्य पश्चिमी चंपारण। बिहार का कौन सा शहर वन्य जीव अभ्यारण्य और राष्ट्रीय पार्क के लिए प्रसिद्ध है? तो देखिए यहाँ पर ये आपका जो प्रश्न है वर्तमान में हजारीबाग झारखंड राज्य में, तो ये वाला जो प्रश्न है आपका पुराना है, छोड़ दीजिए। वन्य जीव अभ्यारण्य बिहार के मुंगेर जिले में है, भीम बांध, ठीक है। तो भीम बांध वन्य जीव अभ्यारण्य आपका बिहार के मुंगेर जिले में है, ठीक है। तो ये आपके लिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अलावा देखिए वाल्मीकि जो है आपका ये पश्चिमी चंपारण में है, गौतम बुद्ध पक्षी आपका गया में है, राजगीर आपका नालंदा में है। आपको याद रखने यही आपके ऑप्शन में अगर 4 स्टेटमेंट बना के दे दिया जाए और एक का जिला चेंज कर दिया जाए तो आपसे प्रश्न गलत हो सकता है। इसलिए हमेशा प्रश्न का जो टफनेस है वो उसके ऑप्शन के देने का जो विकल्प होता है वो तय करता है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान बिहार में वन्यजीव के लिए प्रसिद्ध है? तो गया आपका प्रसिद्ध है, किस लिए? गौतम बुद्ध वन्यजीव अभ्यारण्य यहाँ पर है भी। इस तरीके का भी पूछ सकता है, डायरेक्ट ना पूछ के इनडायरेक्ट पूछ ले। जैसे आपको पता है कि भाई जो आपकी कंवर ताल है वो कहाँ पे है, तो उसके संदर्भ में आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। 3 थर्मल पावर स्टेशन, तो देखिए इस समय के जो यहाँ पे दे रखे हैं आप इसे नहीं, आप वर्तमान में बिहार के याद रखिए कि बिहार में बरौनी, बाढ़, कहलगांव, और ये तीनों के ज़िले मैंने आपको शुरुआत में बताए हैं कि भाई कहलगांव आपका कहाँ पे है, बाढ़ पटना, बरौनी कहाँ पे है। ये तीनों आपने जो ज़िले हैं याद रखने हैं एनटीपीसी के, और ये तीनों जो आपके जो थर्मल पावर स्टेशन है किस ज़िले में है, ये ज़िले आपके शुरुआत में एक प्रश्न हमने डिस्कस किया था उसमें ये दिए हुए हैं। बिहार में लीची उत्पादन का वर्तमान में 40% के आसपास है, तो यहाँ ये पुराना क्वेश्चन है, इसके आंकड़े यहाँ पर आप नहीं याद करेंगे। बिहार में मेथन क्या है? तो ये मेथन आपकी मैथन जो है ये डैम है, दामोदर की सहायक नदी बराकर नदी पे बना हुआ है, ठीक है। ये आपका जो बांध है झारखंड में बना हुआ है, और मैथन जल विद्युत स्टेशन जो है पश्चिम बंगाल में है। पुराना बिहार का कितना प्रतिशत जमीन लेकर झारखंड राज्य बना है? तो देखिए 45.85, 45.85% जो भाग है आपका, मतलब आपका 79,714 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र के साथ ही आपका झारखंड बना है। और याद रखिए अभी वर्तमान में कितना बचा हुआ है, 94,163। झारखंड बनने के पश्चात बिहार में लगभग कितने जिले रह गए हैं? तो अभी वर्तमान में आपका 38वां जिला अरवल था, अगस्त 2001 में जहानाबाद से बनाया गया था। तो अब वर्तमान में याद रखिए 38, और ये जहानाबाद से बना था। भारत में निम्नलिखित उत्पादन में बिहार का एकाधिकार है, किसमें? चूना पत्थर, सीमेंट, विंध्यन क्रम, रोहतास, याद रखिए। बिहार के किस जिले में अब्रक का भंडार है? तो अब्रक का यहाँ पे देखिए रोहतास है, ये गया है, ये सारण है, पटना है। आपको याद होगा पिछले क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया था, नवादा डिस्ट्रिक्ट जो है उसमें आपका अब्रक है। इसी तरीके से आपको प्रश्न मिलेंगे, आपने याद रखना है, ठीक है। झारखंड का लौह अयस्क के उत्पादन में सर्वाधिक जिला कौन सा है? तो ये आपका सिंहभूम है झारखंड के संदर्भ में। लेकिन ये आपका प्रश्न जो है आपको इतने पुराने में झारखंड के संदर्भ के प्रश्नों को याद नहीं रखना, लेकिन हाँ कोई ज्योग्राफिकल साइट है बिहार के साथ तो आपने उसको याद रखना है, वो अभी भी उनको पूछा जा रहा है।
उद्योग और स्थान में निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो रेल डिब्बा अभियांत्रिकी भागलपुर सही नहीं है, क्योंकि रेल डिब्बा अभियांत्रिकी जो है मुजफ्फरपुर मोकामा में है। मोकामा में कई बार पूछा भी जाता है कि मोकामा में क्या है, तो रेल डिब्बा अभियांत्रिकी है। ठीक है, ऑयल रिफाइनरी बरौनी में है। सीमेंट आपका बंजारी, यही है आपका बंजारी जो आपके रोहतास में है, याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है रोहतास का बंजारी सीमेंट के लिए। बिहार राज्य अब स्थित है निम्न देशांतर में, तो देशांतर यहाँ पे आपके जितने दे रखे हैं सही नहीं दे रखे। इसका 83 19 50 है। ठीक है, 83 डिग्री 19 मिनट 50, तो ये आपका है, इसको याद रखिए, ये पूर्व में है आपके, पूरा पूर्व देशांतर में। तो 83 से 88 आपका है, इसको याद रखिए आप, ये आपसे पूछा जा सकता है। बिहार की सीमा से लगने वाले भारत के राज्यों की संख्या कितनी है? तो देखिए बिहार में विभाजन के बाद, क्योंकि विभाजन हो चुका है, ये पुराना प्रश्न है, अभी आपका उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और झारखंड तीनों आपके लगते हैं। ऐसे ही जब से झारखंड बन गया है तो बिहार की सीमा आपकी उड़ीसा के साथ नहीं लगती। इस तरह के चेंजेस आपको दिमाग में लेके चलने हैं। बिहार में दामोदर प्रवाहित होती है एक ब्रह्मश घाटी में, सिंपल क्वेश्चन है आपका। अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित नदियों में से कौन सा बिहार में गंगा में मिलती है? ठीक है, तो गंडक, घाघरा, सोनपुर, सारे नदियाँ आपकी मिलती हैं। गंडक आपकी पहलेजा घाट में, पटना नामक स्थान के निकट। घाघरा सरयू आपकी रिविलगंज सारण के निकट। सोन पटना के निकट पुनपुन फतुआ नामक स्थान पे। चारों की लोकेशन साइट याद रखिए, पूछा जाता है क्योंकि गंगा बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नदी है आपके बिहार के संदर्भ में। बिहार का पहला रामसर स्थल कौन सा है? तो कंवरताल है, ये पूछा गया है आपके 69th बीपीएससी में भी। ठीक है, तो कंवरताल आपका बेगूसराय, याद रखिए। छोटा नागपुर में प्रारंभिक स्तर पे अर्थव्यवस्था, ये पुराना प्रश्न है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। और बिहार में सोने की खान आपकी मतलब रॉल्फ फिच का एक विवरण मिलता है जिसमें पटना के कुछ लोग खास स्थलों में गहराई से मतलब कि आपके स्वर्ण को निकालते थे। इस तरह का जिक्र जो है रॉल्फ फिच ने किया है। तो पटना के संदर्भ में ये पुराना एक क्वेश्चन है, हालांकि इंपॉर्टेंट नहीं है। सबसे अधिक सोने का भंडार जमुई। निम्नलिखित में से बिहार के कौन से जिलों में कुछ इलाके पश्चिम बंगाल को दिए गए हैं? तो आपका जो पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट है, मानभूम है, यहाँ से कुछ क्षेत्र आपका दिया गया था पश्चिम बंगाल को। बिहार में जंगल फैले हुए हैं, तो वर्तमान का जो लेटेस्ट है आपका 7380 वर्ग किलोमीटर, 7.84। आपको यही आंकड़ा याद रखना है, आपको पुराने आंकड़े ध्यान में नहीं रखने। बिहार के क्षेत्र के प्रतिशत के रूप में वन क्षेत्र कितना है? तो यही आपको याद रखना है मित्रों। एशिया का सबसे बड़ा जलप्रपात हुंड्रू, तो ये आपका जो हुंड्रू है ये रांची के निकट स्वर्ण रेखा नदी पे है। देखिए तिलहार या तिल्हाड़ कुंड आपका जलप्रपात कैमूर में है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये सारे जो आपके हॉट वाटर स्प्रिंग है, मैं आपको भी दे दूंगा इसकी लिस्ट, इनको याद रखिए। बिहार के कैमूर जिले में आपका तिलहार जो है कैमूर में है। एशिया की सबसे बड़ी ताज़ा पानी वाली गोखुर झील जो है आपकी कंवरताल है। ठीक है, एशिया की सबसे बड़ी ताज़ा जल वाली गोखुर झील जो है यहाँ पे कंवरताल है आपकी, बेगूसराय में स्थित है। आपका क्वेश्चन रिपीट हो गया है। बिहार का अधिकांश क्षेत्र क्या है? कशारी मिट्टी है आपकी। ठीक है, दोमट मिट्टी कशारी। और बिहार की शस्य गहनता कितनी है? 128 नहीं, वर्तमान में आपकी 144 हो चुकी है। आपको लेटेस्ट जो आंकड़ा है वो याद करना है। आज़ादी के बाद बिहार में सिंचित क्षेत्र बढ़ा है, तो देखिए वर्तमान में ये आपका आज़ादी के टाइम पे 4 लाख था, अभी 81.91 लाख है, तो ये तो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया, इसको याद रखिए। करंट में कितना है? 81। बिहार में कृषि के अंतर्गत क्षेत्र कितना आता है? तो देखिए 50.77 लाख हेक्टेयर है आपका नेट शोन एरिया। इससे पहले हमने सिंचाई के संदर्भ में भी देखा था, तो आपको ये आंकड़े एक जगह लिख लेने हैं याद रखने के लिए। बिहार में किस प्रकार के उद्योगों की प्रत्याशा और संभावना है जो कृषि पर आधारित हैं? अब देखिए यहाँ पर बिहार के प्रति व्यक्ति आय के संदर्भ में आंकड़ा है, तो ये आपने 2022-23 के संदर्भ में जो आपका लेटेस्ट आंकड़ा है आपने वही याद रखना है। तो ये है आपका 54,383। और फिर देखिए यहाँ पर कि भाई स्थिर कीमतों पर आधार पर 3 सबसे समृद्ध जिलों के में से एक कौन सा है? तो यहाँ पर आपके प्रश्न के काल में ये बेगूसराय दे रखा है। वैसे पटना आपका सबसे समृद्ध है, आपकी इनकम के मामले में सर्वाधिक संपन्न, फिर बेगूसराय है, फिर मुंगेर है। जबकि सबसे आपकी जो कमज़ोर स्थिति है वो शिवहर की है, फिर अररिया है, फिर सीतामढ़ी है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए आंकड़ा, इसको याद रखिए। बिहार में 2017-18 की तुलना में 18-19 में राजस्व अधिशेष, तो ये आपको लेटेस्ट जो आपके आंकड़े हैं आपने यही वाले पढ़ के तैयार रखने हैं, क्योंकि ये प्रश्न आपके अब पूरी तरह से जो इकोनॉमी सर्वे है हमेशा आपके प्रश्न ये चेंज होते हैं। तो यहाँ पे देखिए, तो देखिए बिहार की आर्थिक समीक्षा 2019-20 के अनुसार प्रमुख अनाजों में मक्का चावल दोनों में जो आपके विगत 5 वर्षों में वृद्धि दर है, मक्का में 6 है, चावल में 4% है। आपको ये याद रखना है। बिहार में सामाजिक विकास को बढ़ावा देने के लिए जीविका जो है आपकी अभूतपूर्व सफलता मिली है, ये एक योजना है।
तो सितंबर 2018 तक गठित स्वयं सहायता समूह की संख्या कितनी है? तो प्रश्न काल में तो ये 8.17 लाख थी, पर आपकी वर्तमान में इसी के थ्रू आपकी सितंबर 2022 तक 10.35 लाख हो चुकी है। लेटेस्ट आंकड़ा भी आप देख लीजिएगा कि कहाँ तक पहुँचा है। बिहार में निम्नलिखित में से किस स्थान पे आपकी पहली बार चाय के बागान लगाए गए? तो ये ठाकुरगंज है, आपका किशनगंज का क्षेत्र है। और जबकि अभी सरकार के द्वारा पूर्णिया, कटिहार, अररिया तीनों में भी ट्राई किया जा रहा है। कुल 25 एकड़ के आसपास ही टोटल बिहार में छोटा सा क्षेत्र जहाँ पे चाय को मतलब लगाने का प्रयास चल रहा है। अब देखिए यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि बिहार में निम्नलिखित जिलों का आरोही दशकीय जनसंख्या वृद्धि के क्रम में आपको रखना है। तो यहाँ पर देखिए ये आपका जो ऑप्शन बी है सिवान, ठीक है, ये सिवान, किशनगंज और मधेपुरा है। फिर देखिए मित्रों, बिहार में खनिज उत्पादन के संदर्भ में रोहतास में पायराइट पाया जाता है, चूना पत्थर कैमूर, मुंगेर, रोहतास सही है, जमुई में सोने के भंडार सही है। तीनों स्टेटमेंट सही हैं, जबकि तीनों स्टेटमेंट को सम्मिलित करने वाला कोई स्टेटमेंट यहाँ पे नहीं है, इसलिए उपयुक्त में से कोई नहीं। आपने इस तरह का ध्यान देना है, यहाँ पर बड़ा डाउट होता है विद्यार्थियों को। वर्ष 2019-20 के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? तो ये आपकी शिवहर की है। कितनी? 18,682, ये भी याद रखिए। सबसे कम महिला कार्यबल भागीदारी दर कितने प्रतिशत? तो देखिए ये जो आपकी लेटेस्ट आंकड़े के तहत जो है उसमें देखिए आपका जो श्रम रोजगार मंत्रालय का 2020-22 का आंकड़ा है, इसमें बिहार में सबसे कम महिलाओं की भागीदारी कार्यबल जो है ग्रामीण क्षेत्रों में तो 4 है, शहरी क्षेत्रों में 6.5% है। ये जो फैक्ट है आपका, ये मेंस के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस तरह की फैक्ट्स को आप जब महिलाओं की बात होती है तो आप वहाँ पे इस चीज़ को रख के अपनी बात को, अपनी कॉन्सेप्ट को पुष्टि दे सकते हैं, इसलिए इस तरह के तथ्यों को याद रखिए। अगला प्रश्न है अधिकतम कर उद्योग किस जिले में है? तो ये डिलीटेड है, आयोग के द्वारा इसको डिलीट कर दिया गया है। फिर देखिए केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा 24 नवंबर 2021 को प्रकाशित राष्ट्रीय परिवार सर्वेक्षण 5 के अनुसार बिहार के लिंग अनुपात में काफ़ी अच्छा सुधार हुआ है। तो 1062 से 1090 आ गया है 2022 में, ठीक है। तो ये आंकड़ा आपको याद रखना है कितना चेंज हुआ है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार 2020-21 में बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर कितनी रही है? तो देखिए यहाँ पे आपको लेटेस्ट याद रखना है 2021-22, और अभी जो आपका लेटेस्ट इकोनॉमी सर्वे है उसके अकॉर्डिंग आपने इसको मतलब अपडेट कर लेना है। निम्नलिखित में से कौन सा एक बिहार की अर्थव्यवस्था के संदर्भ में मामले में सही है? अब अर्थव्यवस्था का व्यावसायिक ढांचा ऊपर से स्थिर है, भारत में सबसे कम विकास दर में से एक है जो कि 2.5% है, और बिहार में अधिकतर प्राथमिक। देखिए जब ये प्रश्न पूछा गया था उस संदर्भ में यहाँ पर आपके स्टेटमेंट एक से अधिक यहाँ पे सही थे, लेकिन अभी आपके जो प्रश्न है इकोनॉमी के, आप इनको बिल्कुल रट के मत चलिएगा, इसे करंट आस्पेक्ट में आप लोगों को अपडेट जरूर करना है। बिहार के किस जिले में सबसे अधिक नहर सिंचित क्षेत्र है? तो रोहतास है आपका, जहाँ पे सबसे ज़्यादा नहर सिंचित क्षेत्र हैं 3 लाख हेक्टेयर। उसके बाद आपका पश्चिमी चंपारण है 1.85, फिर औरंगाबाद है। ये प्रश्न आपको इस तरीके से तीनों को डिस्ट्रिक्ट को ग्रेटर देन या फिर लेस देन के फॉर्म में रख के आपसे पूछा जा सकता है। अब यहाँ पे मित्रों कुछ मैंने यहाँ पे लिस्ट बना रखी है इंपॉर्टेंट। ये इंपॉर्टेंट लिस्ट में आपका सबसे पहले तो जो आपका सेकंड बिहार स्टेट इरिगेशन कमीशन है उसके फैक्ट हैं आपके, जैसे एरिया प्रोटेक्टेड बाय फ्लड कितना है, ठीक है, टोटल यहाँ पे बिहार का फ्लड प्रोन एरिया कितना स्क्वायर है। इस तरह का आपसे क्वेश्चन ना पूछा जाए, ये लिस्ट मैं आपको अभी अपने चैनल पर प्रोवाइड कर दूंगा। उसके अलावा देखिए थोड़ा सा ये फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है कि उत्तर का शिवालिक पर्वतीय भाग और तराई प्रदेश, तो यहाँ पर आपकी रामनगर, हरहरा वैली, दून वैली पाई जाती है। अब सोमेश्वर रेंज में आपका भीखना की कोठी, भीखना, ठोरी, मरवात, सोमेश्वर, ये आपके सारे दर्रे पाए जाते हैं। इनके नाम याद रखिए, ठीक है, आपको ये नाम याद रखने हैं। अब इसके बाद देखिए जो मेन आपकी यहाँ पे झीलें हैं, इसकी लिस्ट मैंने आपको यहाँ प्रोवाइड कर दी है। इसके अलावा जो आपके वाटरफॉल हैं इंपॉर्टेंट, इनको आप याद रखिए, ये बार बार आपसे पूछे जाते हैं। इसके बाद देखिए आपके जो हॉट स्प्रिंग की मैंने बात की थी, तो ये आपसे बार बार यहाँ पर पूछे जाते हैं, आप इनको याद रखिए, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा मित्रों यहाँ पर कुछ हिल स्टेशन है जो आपको याद रखने, उसकी लिस्ट मैंने यहाँ पे आपको दे दी है। इसके अलावा थोड़ा सा मित्रों यहाँ पे आपके क्वेश्चन संख्या का एक पेज छूट गया था, इसको देख लेते हैं कि इनमें से कौन सा सत्य है। बिहार कोयले और अब्रक का मुख्य उत्पादक है, तो ये वाला क्वेश्चन आपका स्टेटमेंट पहला सत्य है। बिहार को उड़ीसा से वर्ष 1911 में अलग किया गया, ये गलत है। आप सबको पता है कि ये 1911 में नहीं किया गया,
ठीक है, 1936 में किया गया था, 1935 के अधिनियम के बाद। झारखंड राज्य बनने के बाद बिहार की सीमा उड़ीसा से लगती है, तो नहीं, झारखंड बनने के बाद उड़ीसा की सीमा बिहार से नहीं लगती। एक सदनीय नहीं, द्विसदनीय है, तो ये स्टेटमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पलामू रांची किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो आपका आयरन और लौह अयस्क के लिए फेमस है। देश के कुल खनिज उत्पादन का कितना प्रतिशत बिहार से प्राप्त होता है? तो 3% प्राप्त होता है। यहाँ पर ये शायद बहुत पुराना क्वेश्चन है, जब झारखंड था तब ये ज़्यादा परसेंटेज था, करंट में बिहार जो है 3% है। देश के कच्चे तांबे के उत्पादन में बिहार का क्या स्थान है? तो ये आपका दूसरा स्थान है। और वर्तमान में तांबा उत्पादन बिहार में नहीं होता है। देखिए ये भी आपका पुराना क्वेश्चन है, आप इसको मतलब बिल्कुल याद मत करिए, छोड़ दीजिए। निम्नलिखित में से कौन कौन से खनिज बिहार में मिलते हैं? तो करंट सिचुएशन में बिहार में वर्तमान में उत्पादित होने वाले खनिजों में लाइमस्टोन, अब्रक, पाइराइट, क्वार्ट्जाइट, स्टीराइट ये पाए जाते हैं। इसकी लिस्ट को थोड़ा सा देख लीजिए। खनिज और जिले के निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो देखिए लाइमस्टोन कैमूर दे रखा है, ठीक है, क्योंकि बिहार में कैमूर, मुंगेर, रोहतास में लाइमस्टोन है, ठीक है, और ये जोड़ा आपका सही है। और जबकि माइका जो है ये आपका नवादा में है, अब्रक जो है नवादा में पाया जाता है, ना कि भागलपुर में, तो ये पहला आपका सही है। फिर है क्वार्ट्जाइट आपका लखीसराय, मुंगेर, नालंदा में पाया जाता है, ठीक है, और उसके अलावा लेड जो है आपका बांका, रोहतास में पाया जाता है। ये वाला बॉक्स आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपने इस बॉक्स को याद रखना है, क्योंकि ये यहाँ पर आपका एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन बनेगा अगर आयोग यहाँ पे बना दे, ठीक है। बिहार में लौह अयस्क प्राप्त होता है सिंहभूम में, तो ये पुराना प्रश्न है। भारत में बिहार अग्रणी उत्पादक है चूना पत्थर का, तो ये आपका यहाँ पर मित्रों सारे क्वेश्चन आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे कवर हो जाते हैं। और ये पीडीएफ मैं आपको, क्योंकि इसमें कई सारी चीज़ें ऐड की गई हैं, आपको मैं चैनल पे अपने पैरासोल जीएस पे प्रोवाइड कर देता हूँ। तो मित्रों आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से कई बार देखिए, इससे निश्चित रूप से आपको काफ़ी ज़्यादा लाभ होगा। और आप पैरासोल जीएस को जरूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि इस तरह के वीडियो जहाँ ये सिंपली जो सारी चीज़ें आपके लिए मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, लगभग काफ़ी ज़्यादा 2.5 से 3 घंटे की मेहनत आती है इन सब चीज़ों को कवर करने में। बाकी आप मित्रों के साथ भी हमारे चैनल को शेयर करिए। और बाकी जल्दी ब्रह्मास्त्र हमारी जो आपके प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज़ है उसे हम स्टार्ट करने वाले हैं, और जल्दी ही आपको उसका पूरा डिटेल हम लोग शेड्यूल देने वाले हैं। धन्यवाद।